जय हिंद आप सभी को। ये आपका डे 21 है। 5, 6, 7 इन 3 दिन आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो अगर अभी आपको ये महसूस हो रहा हो कि 1 तारीख आज है और अभी 5, 6, 7 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2-4 दिन में क्या ही हो जाएगा, तो ये दिमाग से ख्याल बिल्कुल निकाल दो। अभी भी आपको हर दिन पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आखिरी के दिन भी बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अब तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आखिरी के 3-4 दिन में आपने टच अपना ख़त्म कर दिया सब्जेक्ट से। तो रियल एग्ज़ाम में क्या होगा, आप फॉर्मूले याद करते हुए दिखोगे, आपको क्वेश्चन दिखेगा और आपको लगेगा यार पढ़ा तो था इसका कुछ। तो एग्ज़ाम वाले दिन तक आपको टच में रहना है पढ़ाई के, और आखिरी के दिन तो और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो चीज़ें कि आखिरी का दिन है, वैसे भी कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाती हैं चीज़ें, और पढ़ना पड़ेगा आपको आखिरी के दिन भी। तो आज स्केड्यूल देने की जगह, टॉपिक देने की जगह मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस तरह से भी पढ़ोगे आप, तब भी 12 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। इस तरह से आपको ब्रेक देने हैं। जैसे मैं ये चीज़ मानता हूँ कि 6 घंटे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत अच्छी नींद है। ये कम कम तो बिल्कुल है ही नहीं, ज़्यादा ही मान सकते हैं, लेकिन 6 घंटे बिल्कुल बायोलॉजिकली किसी भी तरह से बहुत सही नींद है। अगर 6 से ज़्यादा पढ़ रहे हो, सो रहे हो, इसका मतलब ये है कि जॉब वॉब लग चुकी है, बढ़िया जगह सेटल हो और ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना है, बस ये समझ लो। तो 6 घंटे काफ़ी है, इससे ज़्यादा फालतू नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लो आप 7 बजे उठे, मतलब ऐसा भी नहीं कि सुबह 5 बजे उठ के ही पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी रूटीन जो आपका है कैसे है। तो मैं एक बेसिक स्टडी रूटीन लेके चल रहा हूँ कि 7 बजे आप उठे, 7:30 तक आपने बेसिक का अपने काम कर लिए। फिर 7:30 से 9, 1.5 घंटे की आपको विंडोज़ रखनी है, क्योंकि 1 घंटे की विंडो तक, मतलब 1 घंटे तक थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और तभी अगर आप उठ जाओ ब्रेक लेने के लिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा पढ़ी नहीं है चीज़ें, लेकिन 1.5 घंटा बिल्कुल ऑप्टिमम है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी पाओगे। इवन 1.5 घंटे से 5-10 मिनट पहले भी फिनिश कर दोगे, तब भी 1.5 घंटे में बहुत अच्छा पढ़ लोगे आप। तो 7:30 से 9 स्टडी विंडो 1, फिर आप ब्रेक लेना आधे घंटे का, फिर 9:30 से 11 दूसरी विंडो, फिर 11 से 11:30 ब्रेक लोगे, फिर 11:30 से 1 तीसरी विंडो पढ़ाई की। तीन तीन स्केड्यूल में आपने पढ़ लिया, 3 विंडो में पढ़ लिया आपने, 1.5, 3, 4.5, 4.5 घंटे पढ़ लिया। अब 1 घंटे का ब्रेक लेना, बीच में खाना वाना खा सकते हो, लंच वगैरह कर सकते हो इसमें। फिर स्टडी विंडो 4, इसमें 1.5 घंटे पढ़ना है, फिर आधे घंटे का ब्रेक, 4 से 5:30, फिर एक और विंडो है आपकी स्टडी की, उसमें पढ़ना है आपको। फिर आधे घंटे का ब्रेक 5:30 से 6 तक, फिर 6 से 7:30 आपको पढ़ना है। उसके बाद 1.5 घंटे की विंडो रखिए, क्योंकि इसमें डिनर वगैरह भी होगा, थोड़ी बात बात कर लेना घर पे जो भी होगा, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद 9 बजे से 10:30 विंडो 7, आधे घंटे का ब्रेक, और फिर 11 बजे से 12:30, और बचा हुआ 12:30 बजे से 1 बजे तक थोड़ा प्लानिंग कर लेना, थोड़ा देख लेना कि कितनी चीज़ें पढ़ ली है आपने और अगले दिन क्या पढ़ना है। उसकी प्लानिंग आपकी 12:30 से 1 हो जाएगी, और फिर अगले दिन 7 बजे उठ जाओगे। 2-4 दिन आपको इसी तरह से पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे 12 घंटे हो जाएंगे। इसमें भी आप देख लो कि अगर जो ये 1.5 घंटे नहीं पढ़ पाते हो पूरा, तो 1 घंटा, सवा घंटा भी पढ़ लिया, तब भी बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी हो जाएगी। अब इससे अलग हट के आप इसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हो। देखो, आपके पास स्टडी विंडो 8 है, 8 आपके पास विंडो है स्टडी की 1.5 घंटे की। अब इसके अंदर आप क्या करना, 5 विंडो तो सिर्फ टेक्निकल की रख लेना, और बची हुई 3 विंडो आप रख लेना रीजनिंग और जीके की। अब इसे आप कैसे डिवाइड करते हो, आप इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि 1.5 विंडो आप रीजनिंग की रख लो, 1.5 विंडो जीके की रख लो, या 2 विंडो जीके की रख लो, एक विंडो रीजनिंग की रख लो, कि मतलब 1.5 घंटे आपने रीजनिंग देखी, या फिर दोनों को मिक्स कर लो, जैसे भी हो, लेकिन 5 विंडो तो टेक्निकल की रखनी है। अब इस 5 विंडो से क्या फ़ायदा होगा, एक तो तरीका यही होगा कि आपके पास 5 टेक्निकल की विंडो है, आपके पास सब्जेक्ट लगभग 12 के आसपास हैं टोटल मिला के टेक्निकल के, तो आप एक विंडो 1.5 घंटे में आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, उसके नोट्स देख सकते हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो उसको 2 विंडो दे सकते हो। जैसे 5 सब्जेक्ट आपके बड़े हैं, जैसे बीएमसी, सर्वे, सोम, आरसीसी, एफएम, ये 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, तो इनको आप 2 विंडो दे सकते हो। ये 10 विंडो हो गई, बाकी की 5 बची हुई विंडो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को बांट सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, लेकिन इसको आपको असाइन करना है। यहाँ पे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की एक विंडो होनी चाहिए। आखिरी के 3 दिन में अभी आपको हर एक सब्जेक्ट को अपनी नज़रों के सामने से निकालना है। एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार इस टॉपिक का मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, एसएसटी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कर्व का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक चीज़ें आपको करनी है। तो अगर हर एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपने हर एक चीज़ को अपनी नज़रों के सामने से निकाल लिया, तो जो बेसिक मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स जो होती है ना, वो नहीं होंगी आपकी। तो ये आपका अगले 2-3 दिन का स्केड्यूल रहेगा। ये लास्ट वीडियो है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, 3 वीक तक मैंने आपको स्टडी स्केड्यूल दिया।
बाकी हाँ, आज आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, कोशिश करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की, लेकिन टाइम की शॉर्टेज मेरे पास भी है, फिर भी कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। पहला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा मैंने पढ़ लिया है। ये कह रहे हैं कि रीजनिंग और जीके ठीक है, टेक्निकल में दिक्कत आ रही है। अब ऐसे ही इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें रीजनिंग में दिक्कत आ रही होगी, जीके टेक्निकल सही होगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकाल लो। सभी की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी एक को सिर्फ टेक्निकल में दिक्कत है, किसी एक को सिर्फ जीके में। आपने जिस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, उसमें कम दिक्कतें आपको आएंगी। रीजनिंग का मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपको 35 मिनट वाला टेस्ट देना ही देना है। उस 35 मिनट के टेस्ट से क्या होता है कि आपका जो प्रेशर हैंडल करने की आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ती है, कि आप 35 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी टफ क्वेश्चन। जब रियल एग्जाम में ये चीज़ आएगी तो उससे आप डरोगे नहीं, ये आप ऐसे बिल्टअप हो चुके हो अब, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तो तरीका वही था। अब अगर आपके अभी भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप इसके अंदर बस इतनी चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो कि वो प्रेशर आप उस टाइम पे फील ना करो। तो 35 मिनट, ये जो मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक पेपर प्रैक्टिस कर लेना खुद से, अपना बेस्ट देना उसमें। बाकी 3-4 टेस्ट इसी तरह से लगा लेना अभी अपने कोई इजी PYQ से रीजनिंग के, जिन्हें रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। जीके में जिसे दिक्कत आ रही है आपको, अभी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, अभी 3-4 दिन बचे हैं, 1.5 घंटा जीके पढ़ लेना। पढ़ना क्या है, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो सिर्फ उन नोट्स को देख लो, ऊपर ऊपर से देख लो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें याद कर भी नहीं सकते आप। कोई बहुत टफ चीज़ दिखे छोड़ दो, आपको लगे कि हाँ ये स्टोरी मैंने याद कर ली। जैसे सोलर सिस्टम है, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 4 टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये गैसियस वाले होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा प्लानट कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, यहाँ पे भी कोई बेल्ट होती है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में अगर चीज़ें याद हो सकें कि डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, अर्थ की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वीनस जो होता है वो अपना वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, बाकी सब ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में अगर चीज़ें याद कर सको कर लो, देख सको तो देख लो, ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़ों को फैक्ट की तरह याद करो। बाकी ये चीज़ें 1 महीने पहले की होती हैं, अभी इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें बस आप ये कर सकते हो कि नोट्स अगर जो आपके पास बने हुए हैं पहले से, आप बहुत बार पढ़ चुके हो, तो सिर्फ उनको पढ़ लो, नई चीज़ ऐड करने की बिल्कुल कोशिश ना करो। दूसरी चीज़, अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो आपने अभी पिछले 1 महीने से 21वां दिन है अभी, तो 15-20 दिन से मैंने आपको स्केड्यूल दिया था जीके का कि आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपने सिर्फ देखे भी होंगे वो 10-10 क्वेश्चन, तो बस अभी उन्हें 10-10 क्वेश्चन करके ऐसे 300-400 क्वेश्चन होंगे, बस अभी वो कर लेना। इससे फालतू जीके करने की कोशिश मत करो, अगर जो आपके नंबर वैसे भी कम आ रहे हैं। रही बात टेक्निकल की, अब टेक्निकल में मार्क्स लाने के मतलब मार्क्स बनते कैसे हैं, देखो, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आपके मार्क्स बनेंगे। आपने PYQ बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रखे हैं तो आपके मार्क्स बनेंगे। आपने प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चन की तो आपके मार्क्स बनेंगे। बाकी आपने एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में अगर जो एग्ज़ाम दिए हुए पहले, या फिर आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं टाइम बाउंड तरीके से, तो रियल एग्ज़ाम में आप जाओगे तो बाकी के कम हो सकते हैं, आपके बराबर रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन होती है कि आप मार्क्स बढ़ा सकते हो अपने, मतलब दूसरे के कम हो जाएंगे जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप सही से हैंडल कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बनते, बहुत टाइम आपको लगाना पड़ता है, तब कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं क्वेश्चन, PYQ और सिर्फ PYQ से भी उठ के आते हैं क्वेश्चन। और तीसरा कि आपने ये दोनों करे हुए हैं लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं भी की हुई है क्वेश्चन की, तो आप पहली बारी में देख के समझ में नहीं आ रही है। जैसे आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप अगर शुरुआती दिनों में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आपने थ्योरी उतने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बोरिंग लगेंगे। जिस दिन आपकी थ्योरी अच्छी हो गई, कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। दूसरा, अगर आपने बहुत बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको आदत है पढ़ने की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की, आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़ के आंसर करने की आदत है, तो आपको ये ईजी लगने लगेंगे। मतलब खेल प्रैक्टिस का है, खेल कॉन्सेप्ट का है, खेल PYQs आपने किए हुए हैं, अगर PYQ एग्जैक्टली सेम आ गया, ठीक है, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, आप तुरंत कर दोगे। मतलब सब चीज़ों का मिश्रण होके तब आपके टेक्निकल में मार्क्स बढ़ते हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, अभी बस कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। आपने जितनी प्रैक्टिस की है, जिस तरह की चीज़ें की हैं आपने, उनको ही बस आपको मिमिक करना है रियल एग्ज़ाम में। आपने PYQ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, कॉन्सेप्ट भी आपके कुछ अच्छे होंगे, ऐसी बात नहीं सारे ख़राब होंगे या सारे अच्छे होंगे। जितने कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बस उनको ही आपको डिलीवर करके आना है एग्ज़ाम में। एक मूल मंत्र समझ लो
कि मैंने जितना पढ़ा है वहीं से एग्ज़ाम में आएगा, उससे बाहर अगर जो आता है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। आपने जितना पढ़ा है, मैं ये तो गैस कर रहा हूँ कि 21 दिन से आप पढ़ रहे हो, उससे पहले से भी आप पढ़ रहे होंगे। इतने दिनों में आपने इतनी नॉलेज तो गैदर कर ली होगी, इतनी नॉलेज गैदर कर ली है कि आप सिर्फ उसको भी एग्ज़ाम में अप्लाई करके आ जाओगे, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। 60 नंबर तब भी आपके आ जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया। आपकी गलती कहाँ होती है? सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या है? आपको आता था ये क्वेश्चन, लेकिन केयरलेसनेस, अवेयरनेस की कमी में आपने वो गलत कर दिया। सिली मिस्टेक से बचने का तरीका, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है पहले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की, जब आप घर पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो जो वो एग्ज़ाम में दिक्कत आने वाली होती है, एग्ज़ाम में जो गलत होने वाला होता है, वो आप घर पे गलत कर देते हो। फिर आप देखते हो कि अच्छा ये दिक्कत थी, चलो अब मैं सही कर दूंगा इसको रियल एग्ज़ाम में। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स बचती हैं। दूसरा सिली मिस्टेक्स होने का कारण क्या होता है कि आपने देखा इजी क्वेश्चन है और देखते ही आपने उसको पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा और सीधा आंसर लगा दिया। आपको पहला ऑप्शन ऐसा लगेगा कि यही आंसर है, लेकिन जो डी ऑप्शन होगा उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट और ऐड ऑन होगी जो इसको मोर अप्रोप्रिएट बना देगी इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन के लिए। तो सारे ऑप्शंस देखने हैं, ऐसा नहीं है कि ए देखते ही टिक कर दिया कि जो भी इस क्वेश्चन से आपने पीवाईक्यू किया था और आपने देखा ऐसा पीवाईक्यू मैंने करा हुआ, उसका आंसर ए ये था, कुछ चेंज हुआ, डी ऑप्शन होना चाहिए था उसका। तो सिली मिस्टेक्स कैसे हटेंगी? या तो प्रैक्टिस करते आप, या फिर अभी जब टाइम कम बचा है क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। टाइम की जो टेंशन है वो दिमाग से निकाल दो। जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा लग जाएं कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन छूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत किया है, इसका मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो। टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फैक्चुअल क्वेश्चन कोई है, फैक्ट अगर जो कोई आपसे पूछ रहा है आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराना नहीं है कि फैक्ट आ गया, ये तो पता ही नहीं था कौन सा स्टोन था, नया कुछ स्टोन पूछ लिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सही कर दिए, इजी क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हाउ टू बी काम एंड रिलैक्स। काम एंड रिलैक्स कैसे रहें लास्ट वीक में एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। सो दैट वी अटेम्प्ट द एग्ज़ाम इन मोस्ट एफिशिएंट वे सच दैट एटलीस्ट वी गो गेट गुड मार्क्स व्हाट वी डिज़र्व, ठीक है। काम और रिलैक्स कैसे रहना है? जब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मेरा तो पेपर निकलने वाला है, तो काम रिलैक्स अपने आप हो जाओगे। जब आपको डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा, इससे क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें जब दिमाग में होती है ना, तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते, ठीक है। तो इनसे बचने का तरीका क्या कि आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट आपकी नॉलेज से आप होते हो। दूसरा, आप अफर्मेशन, जब आप डेली नेगेटिव चीज़ें बोलते हो आप खुद से कि होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे तो सारे क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ना आपके दिमाग को मतलब एक नेगेटिव फीडबैक देती है कि आप गलत बोलते हो अपने आप को, आपका दिमाग आपको और डराता है, फिर आप और गलत बोलते हो, फिर और डराता है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इस चीज़ से बचना है। भले ही आपको कुछ भी लग रहा हो, पॉजिटिव बोलना है, अपने आप को कन्विंस कराना है कि मैंने इतनी तैयारी करी है, मेरा सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, मैंने इतनी मेहनत की है। तो नॉलेज से और पॉजिटिव अफर्मेशन से आप काम और रिलैक्स रहोगे। दूसरा, ये जो मैंने आपको स्केड्यूल दिया 12 घंटे का, इसको ईमानदारी से करना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 1.5 घंटा आपको लिखाना है यहाँ पे, 1 से सवा घंटा भी पढ़ लेना एक उसमें, बाकी का 15 मिनट बफर टाइम में रख लेना कि हाँ कोई बात नहीं मैं 1 से सवा घंटे पढ़ा। हर एक सब्जेक्ट को देख लेना बस, ये 12-15 सब्जेक्ट जो आपके होंगे टेक्निकल, सबको बस देख लेना, ऊपर ऊपर से बस नोट्स देख लेना, उनके शॉर्ट नोट्स देख लेना, फॉर्मूला देख लेना, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना हर एक सब्जेक्ट के। लिटरली आधी जो एंग्जाइटी आपकी ऐसे गिर जाएगी, एक दिन में गिर जाएगी। 10 घंटे पढ़ लो आप एक दिन, इस तरह से पढ़ लो हर एक सब्जेक्ट को, एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाएगी। नॉलेज जैसे बढ़ती है एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंग्जाइटी कम होती है। ये सीधा सीधा रूल है, इसमें कहीं मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, अपने आप कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, एंग्जाइटी अपने आप कम होगी। सीधा सीधा प्रैक्टिकल है ये, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से मूल मंत्र बता दूंगा। सीधा मेहनत करोगे अपने आप चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो काम रहने का तो तरीका यही है, खुद को कन्विंस कराओ, ठीक है, कि पहली बात तो एग्ज़ाम कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने तैयारी की है, सिलेक्शन हो जाएगा। जितना आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। आखिरी के दिन भी आपको नहीं छोड़ना है, आखिरी के दिन भी आप पढ़ना है। आपको ये बोलना है खुद को
कि मैं इतने महीने से पढ़ रहा था, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक भी पढ़ा हूँ मैं, एग्ज़ाम वाले दिन तक भी पढ़ा हूँ मैं, अब तो मेरा क्यों नहीं होगा सिलेक्शन जब मैंने इतनी मेहनत की है। ज़्यादा इधर उधर लोगों से ज़्यादा बात मत करो जो आपको डिमोटिवेट करें, लगभग चीज़ों से कट ऑफ हो जाओ। मान लो आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं ला रहे हो, लेकिन आप बाहर से नेगेटिव थॉट ले रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपको परेशान कर सकती है। और एग्ज़ाम वाला दिन ऐसा होता है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, कि इतने आप वनरेबल होते हो कि कोई कुछ भी बोल दे तो उसका नेगेटिव आपको निकालना होता है, ठीक है। आपको सोचना होता है कि अरे ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया कि तो क्या हो गया, उसने ये कह दिया तो क्या होगा, उसने ये कह कैसे दिया। इन सब चीज़ों से बचना है। या तो आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कोई आपको कुछ बोले आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। दूसरा इजी तरीका यह है, कट ऑफ हो जाओ, मोबाइल से कट ऑफ हो जाओ, सब चीज़ों से कट ऑफ हो जाओ। इवन बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी ही नहीं है। जब बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे तो प्रोसेस भी नहीं होगी दिमाग में और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई में डूब जाओ, पढ़ाई से बाहर वाली चीज़ें करनी ही नहीं है। दोस्तों से भी ऐसे दोस्तों से बात करनी है जो आपको पॉजिटिव फील कराएं। ये नहीं कि यार डर लग रहा है कैसे होगा, मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने कम आ रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे दोस्त हैं बिल्कुल हट जाओ, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया कुछ टेक्निकल के पोर्शन जैसे कि WSM, रनवे, ये सब नहीं पढ़ा है, इन सबको पढ़ें या रिवीजन पे फोकस करें। ये जो मैंने आपको विंडोज़ दी है ना, 5 विंडो एक दिन में, अगले दिन 5 विंडो, अगले दिन 5 विंडो, तो किसी एक विंडो में ये जितने भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं WSM वगैरह ये सब, बस ये मान के कि ये 1.5 घंटा ही है इन सब चीज़ों के पास, बस इनके एक बार PYQ देख लेना। क्यों? क्योंकि अगर उनका बेसिक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आया तो वो आप कर लो, बस इससे फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की विंडो है स्टडी की, उसमें बाकी का अपना रिवीजन करते रहो। रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप रिवीजन ही कर रहे हो, क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़ ही रहे हो, उन्हें अप्लाई नहीं कर रहे हो। अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो रिवीजन भी करना है नोट्स को और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर हाउ टैकल स्टेटमेंट बेस्ड लेंथी क्वेश्चन एंड मेंटेन टाइम स्पीड इन टैक, कांट रिकॉल आंसर ऑन टाइम। अभी स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन का मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और तीसरा आपको आदत है ये इंग्लिश की स्टेटमेंट, लंबे लंबे स्टेटमेंट पढ़ने की, स्टार्टिंग में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वही अच्छे लगते हैं, उनकी ही आदत होती है। जब तक आप उनकी आदत नहीं डालोगे बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़ के आंसर करने की, तब तक ये आपको बोरिंग ही लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आदत होनी चाहिए, तब आपको ये सही लगेंगे। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप ये कर सकते हो, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के मिलेंगे, ठीक है। आप चलते हुए चलना 1 से लेकर 100 तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे आपका पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन से किसी से डर लगता है, जैसे आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो अभी छोड़ दो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल को। आपको वन लाइनर अच्छे लगते हैं, वन लाइनर करते हुए चलो, स्टेटमेंट वाले अच्छे लगते हैं, स्टेटमेंट करते हुए चलो। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन तो देखने हैं, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखने हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो बहुत ईजी था, आपके टाइप का था, लेकिन आपसे छूट गया, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट वाले स्टार्टिंग में छोड़ देना, पहली बारी में जब आप करोगे। दूसरी बारी में जब आप टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा देख लेना उसको ध्यान से, ये सोच के कि अगर एक क्वेश्चन मैंने और सही कर दिया तो कट ऑफ क्लियर हो जाए शायद, या फिर मेरिट्स में आ जाऊँ मैं, ठीक है, क्या पता 1 नंबर से CPWD मुझे मिल जाए। ये सोच रख के करोगे तो ढंग से उस पर ध्यान दे के पढ़ोगे। क्योंकि अभी मैं ये नहीं बता सकता आपको ये, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है ये कि आप थ्योरी अच्छी करो, अपनी कॉन्सेप्ट अच्छे करो। अभी तो मैं बस शॉर्ट टर्म में चीज़ें जो बता सकता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो आपको आपकी वीकनेस है जो क्वेश्चन, तो उन पे अभी ध्यान मत दो। जब क्वेश्चन आप रियल एग्जाम में करोगे तो उस वाले टाइप को छोड़ देना बिल्कुल ही, और आगे बढ़ जाना, और उसके बाद वापस आते हुए तब उसको कर लेना दूसरे वाली जब बारी में आप करोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी एड्रेस कर लिया था, आपके 20 नंबर करीब जीके में आ रहे हैं, 40 नंबर रीजनिंग में, ठीक है, ये ओके है। आपको 40 नंबर रीजनिंग में आ रहे हैं, इसमें थोड़े से बढ़ा सकते थे, प्रैक्टिस करके 45 तक इसको पहुंचा सकते थे, लेकिन जीके में 20 बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है, 60 नंबर, तो एटलीस्ट 50 नंबर आपको चाहिए होंगे कि आप प्रीलिम्स अपना कट ऑफ क्लियर कर सको। तो फिर से आखिरी के टाइम पे इसमें कुछ नहीं किया जा सकता ज़्यादा। बाकी ये देखो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 50 तो लगभग बेसिक क्वेश्चन आने ही वाले हैं। 100 में से आप 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने देखे दिखाए से क्वेश्चन होंगे, या तो उनके PYQ आपने कर रखे होंगे, या बेसिक क्वेश्चन होंगे, या कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, या न्यूमेरिकल होंगे थोड़े से सोल्व करने के। 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आप करने लायक हों। तो पहले तो ये 50 क्वेश्चन ढूंढ के निकाल लेना। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे ही जल्दी में पढ़ लिया, ना उसके अंदर नोट देखा, ना उसके अंदर देखा कि क्या पूछा है, ना आपने चारों ऑप्शन देखे। बहुत केयरफुली देखना है आपको चीज़ें, क्योंकि आपका अभी क्या है कि आपके 50 से ज़्यादा बन नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आप अभी नॉलेज तो नहीं बढ़ा सकते,
अब बस आप क्या कर सकते हो, अपनी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, थोड़ा केयरफुल होकर देख सकते हो चीज़ों को। तो मतलब जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी कर दोगे तो 50+ हो जाएंगे आपके। बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, नोट देखना है उसके अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या है, चारों ऑप्शन देखने हैं। ऐसे नहीं कि पहला ऑप्शन देखते ही टिक नहीं कर देना है, बाकी के ऑप्शन भी देखने हैं। ठीक है, इसमें मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता आपको अभी। ठीक है, और दूसरा 100 क्वेश्चन है, अटैम्प्ट थोड़ा ज़्यादा करोगे। मान लो 50 क्वेश्चन आपको आते हैं, 50 कर दिया आपने, बाकी के 50 क्वेश्चन का कुछ अता पता ही नहीं है, तो तुक्का मार देना है इसके अंदर। ठीक है, 50 में से बहुत किस्मत ख़राब हुई, ठीक है, तब 15 ही सही होंगे, बाकी सब 35 जो होंगे गलत हो जाएंगे। ठीक है, 35 गलत हो जाएंगे, 15 सही हो जाएंगे, तब भी 15 सही, 36। ठीक है, लगभग -9 के आसपास आपके गलत हो जाएंगे, तब भी कुछ पॉजिटिव में आप रहोगे। ठीक है, लगभग 6 नंबर आप पॉजिटिव में रहोगे। नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ता इसके अंदर। 50 क्वेश्चन नहीं आते थे, 50 में से 6 नंबर तो आ गए तुक्का लगाने से, वैसे तो कुछ भी ना आता। ठीक है, ऐसे समझ लेना। ये भी तब है जब किस्मत बहुत ख़राब है, क्योंकि टेक्निकल में क्या है, आपके 50 क्वेश्चन आपको नहीं आते। अब नहीं आते का क्या मतलब है, 4 ऑप्शन है, अगर आपने एक भी रूल आउट कर दिया मतलब ये क्वेश्चन आपको आता है। इसके बाद अगर जो आप तुक्का नहीं लगा रहे हो बाकी के 3 में, मतलब आप अपनी आती हुई नॉलेज की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। ये आपको आपने नॉलेज से ही इसको रूल आउट किया है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, ये तो आपको करना ही है। जिसमें आपने 2 ऑप्शन हटा दिए वो तो मतलब आपके 4 ऑप्शन, आपने 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपके मैक्सिमम सही हों चीज़ें। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर चारों में से कुछ भी नहीं आता तब भी आपको तुक्का लगाना है। और आप ये चीज़ सोच रहे हो कि एक ऑप्शन हटा दिया, बाकी के 3 में क्या करूँ, बाकी के 2 हटा दिए तो बाकी के 2 में करूँ। अरे इन्हें तो करना ही है, इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि आपने एक ऑप्शन हटा दिया कि करूँ कि नहीं करूँ, ये तो करना है। मैं तो कह रहा हूँ ये भी करके आना है। और ये मैं करने के आने के लिए मैंने आपको बोला था कि मॉक टेस्ट में एक बार करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में कि पॉजिटिव होता है। बाकी अब आपकी मर्जी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आपने देखा होगा मॉक टेस्ट में, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो करना, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो मत करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीके जीएस कैसे करूँ कि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे कि 50 के 50 अटैम्प्ट। एक्यूरेसी ज़्यादा कैसे रहे, देखो जीके जो है, जीके में से करीब ऐसे होंगे 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके देखे दिखाए होंगे, और उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों ऑप्शन आपको क्लियरली पता होंगे। बाकी के 30 क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने हैं, थोड़ा आइडिया लगाना है कि यार शायद इसके बारे में सुना था, 4 ऑप्शन है, क्या करना है इनमें। प्योरली तुक्का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बाकी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या पता थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी यार ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे चेन सर्वे का क्वेश्चन है कि अगर चेन की लेंथ अगर कम हो जा रही है, ठीक है, तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 10 मीटर थी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 100 मीटर थी तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 101 दे रखा है, इसमें 100.5 दे रखा है, इसमें 100.2 दे रखा है, अच्छा 2 में दे रखा है 99.9, 99.8। अब आपने इसको कैलकुलेट नहीं किया, आपके पास टाइम कम बचा है, आप ये सोच रहे हो, ठीक है, कि यार ये तो आपने पता लगा ली ये नहीं होंगे, ये होंगे। अब इसमें सोच, अगर आप सोल्व नहीं कर सकते इसको, आपको नहीं आता, तो तुक्का लगाना है इसमें। जीके देखो, जीके के अंदर ऐसा नहीं होगा कुछ भी। जीके में मान लो कोई पूछ ली डेट कि आरटीआई एक्ट कब आया था, ठीक है, तो उसके अंदर 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपको आइडिया ही नहीं है 2005 में आया था कि कब आया था, तो जब चारों ऑप्शन में कुछ नहीं पता तो टिक करके आगे चले जाना। बस हाँ, एक चीज़ का अंतर है, पहला कि एक बच्चा है कि क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा है, बस ABCD में से कुछ भी कर दिया। दूसरा कि उसने क्वेश्चन पढ़ा और अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे महसूस हुआ कि मुझे चारों में से कुछ नहीं आता, तब तुक्का लगाया। दोनों में अंतर है। इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 6-7, 4-5 तो ऐसे होंगे जिनमें से शायद एक ऑप्शन का आपको आइडिया होगा। तो अगर आपको एक ऑप्शन का भी आइडिया है तो बहुत हाई परसेंटेज है कि वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी में तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, बाकी अभी लक के ऊपर भी डिपेंड करेंगी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वांट टू इंक्रीज माय अटैम्प्ट, बट पूरा रीजनिंग करते हैं तो जीएस तो टेक्निकल में, ठीक है, अटैम्प्ट पूरा 200 नहीं हो पा रहा है, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, किसी एक में ज़्यादा टाइम लगता है तो दूसरा छूट जाता है। इसका सिंपल सोल्यूशन पहले ये है कि जीके के क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लगता। जीके का क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता होगा आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तुक्का मार के आगे बढ़ना। दूसरा क्वेश्चन आता है, पढ़ोगे तुरंत आंसर पता चल जाएगा, जीके में टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 10 से 15 मिनट में जीके खत्म करना, बाकी का टाइम बचा रीजनिंग के लिए और टेक्निकल के लिए। अब मान लो आपने रीजनिंग स्टार्ट किया, अब इसके 50 क्वेश्चन आपके पास हैं, इस 50 क्वेश्चन में से 25 से 30 ऐसे होंगे
जो आपको देखते ही बन जाएंगे कि हाँ इसका मैं निकाल सकता हूँ, इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ। बस उन 25-30 पे इन्वेस्ट करना, बाकी के 20 बाद के लिए छोड़ देना। बाकी बचा टेक्निकल। टेक्निकल 1 से 100 करते हुए चलना है इसको पूरा। आपको बस क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक पूरे देखने हैं और इसमें से वो क्वेश्चन निकालने हैं जो ईजी हैं, जो आप कर सकते हो, जो PYQ वाले थे। ये सब आप अगर ने अगर जो निकाल दिए, अब क्वेश्चन वो बचेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन वो बचे जो टफ हैं। यहाँ पे मान लो 30 क्वेश्चन वो बचे जो टफ हैं, तो 70 क्वेश्चन आपने यहाँ से निकाले। इनमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, वो बात की बात है। यहाँ पे आपने 30 क्वेश्चन किए रीजनिंग में, लगभग अगर जो आपने कर दिए इजी क्वेश्चन, तो 30 के 30 लगभग सही हो जाएंगे। एक्यूरेसी अच्छी रहती है रीजनिंग के अंदर, क्योंकि आप इसके अंदर सीधा आंसर निकलता है या फिर नहीं निकलता है। 20 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन वो होंगे जो टफ वाले होंगे, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाद का टाइम जब आपके पास बचेगा तो 50 मिनट बचेंगे आपके पास। अब इस 50 मिनट में इतना टाइम आपके पास होगा कि आप सिर्फ 25 ही कर पाओ, तो बस वो 25 कर देना। ऐसा नहीं कि उस आखिरी के टाइम में आप 50 करो, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। तो आखिरी टाइम में आपके पास टाइम बचा, आपके पास 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से 25 कर देना, अच्छे से एक्यूरेसी के साथ कर देना। इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितने टफ क्वेश्चन आखिरी में बच रहे हैं, मान लो आखिरी में 70 क्वेश्चन टफ बच रहे हैं, तो इनसे 70 से कुछ नहीं होगा। आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। आपको करना क्या है, आपको पूरी एक गो में जाके आपको रीजनिंग में से इजी क्वेश्चन निकाल के लाने हैं, टेक्निकल में से इजी क्वेश्चन निकाल के लाने हैं। वो आपने निकाल लिए, जो आपको आता था वो आपने कर दिया। उसके बाद बस बोनस है। उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन आपके पास बच गए, आखिरी में 30 मिनट आपके पास बचे हैं या फिर 20 मिनट आपके पास बचे हैं, तो 20 मिनट में 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है और सही करने की कोशिश करनी है। अब इस 50 में से आप 10 क्वेश्चन निकाल पाओ, 20 क्वेश्चन निकाल पाओ, जितने भी निकाल लोगे बोनस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जीके का कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए। साइंस वाले में ऑलमोस्ट सभी हो जाते हैं सही, स्टैटिक पॉलिटी में दिक्कत आती है, जनरल अवेयरनेस 10-12 मार्क्स बन पा रहे हैं, ठीक है। जीके की लास्ट की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, 1.5 घंटे की, एक दिन में 2 रख लेना, 3 घंटे पढ़ लेना। इसके हिसाब से क्या पढ़ना है उसके अंदर, ये जो मैंने टेक्स्ट बुक के आपको क्वेश्चन बता दिए थे वो कर लेना, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, आपने नोट्स वोट्स अच्छे से पढ़े हैं, और आप देखो अगर आपने नोट्स पढ़े ही नहीं है बिल्कुल, तो सिर्फ नोट्स पढ़ लेना। और अगर जो आपने नोट्स पढ़े हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो SSC CGL वाले हो गए क्वेश्चन, ठीक है। और MTS वाले रहने देना, CGL वाले कर लेना। SSC JEE के PYQ भी चलेंगे नहीं, CGL वाले कर लेना। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेना, ठीक है। इतना काफ़ी रहेगा। स्टैटिक वाले के ये कर लेना। और बस ये है कि अभी बाकी वाले दिन जो अभी 2-3 दिन बचे हैं, इसमें 3-3 घंटे डेली कर लो, जितना कर पाओ उतना। एंग्जाइटी नहीं बनने देनी है अपने अंदर। डेली पढ़ लोगे तो रियल एग्ज़ाम में ये महसूस होगा आपको कि हाँ ये सब मैं पढ़ के हुए आया हूँ और अब कर दूंगा। दिक्कत यहाँ पे होती है कि मान लो आपने पॉलिटी बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है, फंडामेंटल राइट का बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में आएगा कि यार पॉलिटी तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, और एक बेसिक सा क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो मतलब टच में रहोगे सब्जेक्ट के, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से ही और थोड़ी सी नॉलेज से क्वेश्चन कर दोगे आप। एटलीस्ट अटैम्प्ट कर पाओगे, 1-2 ऑप्शन को हटा पाओगे। चलो वीडियो बहुत लंबी बन गई है, लास्ट क्वेश्चन में रख लेता हूँ बस। सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट रहता है, 2 तो आपने कर दिए, 2 में डाउट है, और वो गलत निकल जाते हैं ज़्यादातर, काफ़ी सोचकर आंसर करने के बाद भी। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? दूसरा ये बता दो कि जीके में गैस वर्क कैसे करने हैं। मेरे गलत होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन जीके में, इसलिए अटैम्प्ट 35 ही करता हूँ। अभी मैं नोट्स, टेक्निकल पैकेज और PYQ बुक ही देख रहा हूँ बस, और रीजनिंग का टेस्ट। देखो अब इसका मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा आपको। आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब ये आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। एक आप इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरा इसको कर दो। आपको देख के ही महसूस हो रहा होगा कि आपको क्या करना है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये जो आपने नॉलेज थी, आपने ये जो नॉलेज एक्वायर की थी, जिसकी मदद से आपने 2 ऑप्शन हटा दिए थे, वो आप छोड़ते हुए आगे चल रहे हो। 2 हटाना मतलब बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है सही होने की, ज़्यादातर कुछ नहीं होता। 4 में से अगर आपने ये 2 हटा दिए, 4 में से 2 सही कर दोगे। अगर आपने एक भी ऑप्शन का नहीं पता, तो हो सकता है 4 में से चारों गलत हो जाएं, हो सकता है, लेकिन 4 की जगह 10 होंगे, 10 में से 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 हटा रहे हो तो 4 में से 2 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। आपको जब लगता है कि आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो सही हो जाते हैं उनको आप काउंट नहीं करते हो। बाकी आपके ऊपर है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो चीज़ें। तो बस लास्ट में मैं सिर्फ वही कमेंट्स ले रहा हूँ जिन पे लाइक्स थोड़े ज़्यादा होंगे या फिर जो ज़्यादा लोगों ने पूछे होंगे।
क्वेश्चन है कि क्या अभी फुल टेस्ट देना चाहिए या रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। तो टेस्ट अभी नहीं दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन देना है तो बस आज आखिरी दिन है, आज दे देना, क्योंकि एग्ज़ाम 4, 5, 6, 7 को है आपका आई थिंक। तो फिर एक दिन पहले दोगे तो कॉन्फिडेंस गिरने के बहुत हाई चांसेस हैं। उस दिन अगर जो आपके 80-90 आए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कट ऑफ तो 110, 120 जाए शायद, और मेरे 80-90 आ रहे हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो एक दिन में क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचना है। देना है तो आज दे दो बस, लेकिन मैं तो कहूँगा आज भी मत दो। लेकिन फिर भी अगर आपने अब तक कोई अटैम्प्ट नहीं किया है मॉक टेस्ट, अगर नहीं किया है अब तक अटैम्प्ट, तो फिर तो देना ही पड़ेगा आपको। फिर रियल एग्ज़ाम में बड़ी दिक्कत होगी आपको। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक 1, 2, 3 इतने ही दिए हैं, बस 3 से ज़्यादा दिए हैं तो मत देना। 3 ही दिए हैं तो एक बार और दे दो, कल दे देना बस, ठीक है। और अगर बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके हो 7, 8, 9, 10, तो फिर कल को ही मत दो, अभी रिवीजन पे फोकस करो। रिवीजन में भी दोनों चीज़ें, एक्टिव पैसिव दोनों, पैसिव नोट्स जब आप देखते हो, एक्टिव जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, दोनों का मिश्रण रखना है। एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बेस्ट अटैम्प्ट इन द एग्जाम। तो मैंने आपको बताया जीके 50 के 50, क्योंकि देखते ही आपको पता रहता है कि इसका आता है कि नहीं आता है, तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर एक बारी में जाना, जितने हो पाए उतने कर देना, 35, 40, 50 जितने कर पाओ, ठीक है, बाद में आके कर लेना। टेक्निकल, अब टेक्निकल में पॉइंट कहाँ पे आता है, देखो ज़्यादा अटैम्प्ट करने से दिक्कत कहाँ पे आ सकती है। जीके में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। टेक्निकल में क्या है, 100 के 100 करने जाओगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत बड़े न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो सभी अटैम्प्ट करने जाओगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। जीके में नहीं होता। जीके में एक स्टेटमेंट पढ़ा, नहीं आता करो, आगे बढ़ो। टेक्निकल में सोचना ही पड़ता है, सोचने के बाद फिर ऐसे भी पता चलता है कि यार इसका तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, ये तो बिल्कुल वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो इन 100 के अंदर पहले निकालना कि कितने आप क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। ये पढ़ने के बाद महसूस हो रहा है कर सकते हो, तो उस पर थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, टाइम और लगाओ, और लगता है कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, आगे बढ़ो, एक बारी में आगे बढ़ो। 190 तक जा सकते हो। 10 क्वेश्चन टेक्निकल के ऐसे होंगे कि देख के मतलब कितनी बार भी पढ़ लो, कितनी बार भी निहार लो उनको, कुछ नहीं पता चलेगा, तो उनको छोड़ सकते हो। क्योंकि बार बार पढ़ के, क्योंकि अगर जो आपने उसे पढ़ा और आपको लग रहा है शायद थोड़ा समझ में भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो 4 ऑप्शन में से आप यही सोचते रह जाओगे कि यार कौन सा लगाऊं। जीके है, जीके में से 4 ऑप्शन पूछे, कोई डेट पूछी, पता ही नहीं है, लगा के आगे बढ़ो। यहाँ पे ज़्यादा आसान है, टेक्निकल में थोड़ा मुश्किल है। तो 190 प्लस भी करोगे चल जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके तब भी, ओवरऑल गैस वर्क का ऐड करके भी, ठीक है। बाकी 200 कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन 190 तो कर ही देना। आप ये सोच रहे हो कि अगर जो 150 करके आप सोच रहे हो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से 150 नंबर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है या फिर आपकी एक्यूरेसी ही बहुत अच्छी है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी 185 से 190 बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की नाइट में नींद नहीं आती है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो इसका सोल्यूशन तो मैं भी कुछ नहीं ढूंढ पाया था। बस लेटे रहो, आ जाएगी नींद। नहीं तो कुछ ऐसी दिक्कत है तो ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा और देख लो, क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा पढ़ने बैठोगे अपने आप सो जाओगे। या फिर नहीं भी आएगी तब भी पेपर करके आना है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है तो पेपर अच्छा जाएगा। नींद मैटर नहीं करती है। जिस टाइम पर आप पेपर देने बैठोगे 2 घंटे का आपको पता भी नहीं चलेगा उसका। आपको नींद भी आ रही होगी, नींद उड़ जाएगी पूरी, ठीक है। उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी नींद ले लोगे तो थोड़ा अच्छा सा फील होगा, नहीं लोगे तो थोड़ा बुरा फील होगा, लेकिन पेपर तो वैसा ही जाना है, ठीक है, जैसा आपने तैयारी की है। तो इसमें ज़्यादा सोचो मत, नींद आए तो ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, अपना सुबह उठ के पेपर दे के आना। तो चलो, लगभग क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं एड्रेस, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया है, इसलिए सभी क्वेश्चंस मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सब मिलते जुलते से क्वेश्चन हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था, क्वेश्चन पढ़े और आपको आंसर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी टाइम की कमी रहती है। सो आई होप कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। और जिस तरह से मैंने आपको टास्क दिया है, ये पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि अभी आखिरी के 2-3 दिन बिल्कुल हवा में रहो और कि हाँ अब तक जितना पढ़ गया उससे पढ़ लिया उससे ही देंगे पेपर। ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है अभी भी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे एंग्जाइटी उतनी कम रहेगी, ठीक है। और इस तरह से पढ़ना, भले ही थोड़ा कम पढ़ लेना, ये 12 घंटे का है, 6 घंटे पढ़ लेना, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना, हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट एक बार देख लेना, ताकि रियल एग्ज़ाम में ये ना हो कि यार इसका तो फॉर्मूला भूल गया मैं। चलो, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से देना है आपको पेपर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।